Hello dear students of class 11. So today we are here to start our next chapter of the syllabus, that is the very first chapter of our NCERT book, that is chapter number 1 sets. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर दैट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट्स ऑफ योर NCERT बुक। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो सेट ही है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट। कुछ टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक है सेट। ठीक है, what do you mean by set? If you are writing the definition, then you may write down a well-defined collection of objects is called a set. या फिर a set is defined as the well-defined collection of objects. किसी भी ऑब्जेक्ट्स का अगर आप कलेक्शन बता रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपने सुना होगा a set of numbers, a set of people, a set of students, a set of mangoes, a set of benches. कुछ भी टाइप का सेट मतलब एक ग्रुप। सेट का जनरली मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्या है, सब कुछ उस हिसाब से। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और फिर दूसरा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो जो रिप्रेजेंटेशन है सब दो फॉर्म्स में करते हैं, दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को और किस नाम से जाना जाता है? टैबुलर फॉर्म। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना जी। अब ये दोनों फॉर्म्स क्या है? देखो, सबसे पहले हम देखें सेट को कैसे डिनोट किया जाता है या फिर सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, लेट अस से एनी सेट ए, जैसे मैं कोई ए सेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन फिर सेट को कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए, करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं इस टाइप से। अगर मैं इस सेट में कोई नंबर्स लिखूँ, जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, ये है एक आपका सेट। ठीक है, सेट की क्या पहचान है कि सेट हमेशा क्या होना चाहिए? करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज होना चाहिए। अगर वो करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज नहीं है, सो दैट मींस दैट इज नॉट अ सेट। बट इफ इट इज अ सेट देन यू मस्ट एनक्लोज इट इन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और जिसके अंदर ये सारे नंबर्स हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर इस सेट में कितने नंबर्स हैं, या फिर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, हमेशा ये नंबर नहीं, कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, जैसे ABCD, इस टाइप से भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो ये जो फॉर्म है, दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। ये आपकी क्या है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हाँ जी। अब दूसरा देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मान लीजिए इसी सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, तो कैसे किया जाता है? लेट अस सी दैट A इज इक्वल्स टू, हम एक कोई यहाँ पे वेरिएबल या फिर कोई अल्फाबेट एज्यूम करेंगे, जैसे मान लीजिए x क्या है? ये जो सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। क्या लिखा है मैंने? रीड दिस, x इज सच दैट, सो इट्स कॉलन आप लिखते हैं ना, कॉलन, नॉट सेमीकॉलन, कॉलन, इस टाइप से दो डॉट्स। इसको हम रीड कैसे करते हैं? मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी बताया था, सच दैट। सो A is a set of x, which A is a set in which x is such that x is a natural number। अब देखो x क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब जो सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होगा? 5, तो मतलब 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इससे एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10। ये अगर मान लीजिए कोई सेट है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अगर आपसे जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि राइट डाउन इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी? x such that x is an even number, x is an even number less than 11। ठीक है, एक ऐसा इवन नंबर है। ठीक है, अगर आप चाहे तो पॉजिटिव इवन नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज पॉजिटिव
इवन नंबर लेस देन 11। तो लेस देन 11 मतलब 11 से कम, ठीक है, 10 ही रहेगा। तो 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आपके क्या होगा इवन नंबर्स। तो अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब थ्योरेटिकली अगर हम सेट क्या बोलते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सिंपल एलिमेंट्स या फिर नंबर्स लिखते हैं तो दैट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और जनरली हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है स्टूडेंट्स की टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट की क्या क्या टाइप्स हैं सेट के, ठीक है। तो जनरली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज अ फाइनाइट सेट एंड अनदर वन इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। पहला कौन सा है फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। अब देखो फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर हो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, विच इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सके, ठीक है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम ना काउंट कर सके, ठीक है, जिसका हमें लिमिट नहीं पता है कि कहाँ तक जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन वी डोंट नो अप टू विच नंबर वी हैव टू कंसाइज, हमें कौन से नंबर तक डाटा गिवन है वी डोंट नो। तो अगर ऐसा होता है तो इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जब आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक है, कि 1 से लेके 50 तक है, या 2 से लेके 50 तक है, सो दैट इज अ फाइनाइट, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल के तौर पे करते हैं। फाइनाइट सेट इज अ सेट which is having finite number of elements, and infinite set is a set in which there are infinite number of elements or objects. जैसे मान लीजिए 2 8 16 24 इस टाइप साफ पता चल रहा है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पता है 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसे देखो 6 12, ठीक है, 18 कुछ इस टाइप का 4, तो इसमें क्या है कि हमें पता चल रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पता चल रहा है आपको, नो 6 12 18 अप टू सो ऑन, कहां तक जा रहा है वी डोंट नो। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट एंड अपर वन इज अ फाइनाइट सेट, ओके। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट, ऑलराइट। नेक्स्ट एक आता है इक्वल सेट्स, ठीक है। क्या है इक्वल सेट्स, आर्टिकल 1.5 on पेज नंबर 7। सो इक्वल सेट्स क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। हाँ जी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के जैसे हैं, ठीक है, ए और बी दो सेट में अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो आप क्या कहेंगे कि दोस बोथ सेट्स आर सेम सेट्स, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सेट है 1, 2 और ये सेट है 2, 1, ठीक है। बेशक ऑर्डर चेंज किया लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वही है और एलिमेंट्स भी वही है। यहाँ पे कौन से एलिमेंट है 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, तो ये दोनों सेट्स क्या है सेम है। अगर मान लीजिए आप इसको ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं तो बोथ ऑफ दिस सेट्स आर सेम बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन एलिमेंट बी आल्सो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है सबसेट, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द चैप्टर सो दैट द एक्सरसाइजेस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज यू कैन डू वेरी इजीली। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स के बेसिस पर ये जो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ पूरी एक्सरसाइजेस बेस्ड है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है सबसेट, ठीक है, सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होता है, ठीक है। सब का मतलब क्या होता है स्मॉल, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मरीन, ठीक है, आपने वर्ड सुना था सबमरीन, सबमरीन मतलब मरीन का स्मॉल पोर्शन, ठीक है। तो सब का मतलब क्या होता है कि उसमें से हमने पोर्शन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कभी आपको इस टाइप से लिखा है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट लिखा जाता है, ठीक है ना। सो अगर इस टाइप से आपको कभी दिखाई दे सो दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ, आप यू को थोड़ा सा इन्वर्ट करके लिख दीजिए, ठीक है। यू को अगर आप इन्वर्ट कर दे रहे हैं डिग्री, ठीक है, सो ये क्या कहलाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कब होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए का हर एक एलिमेंट क्या हो बी में प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसको इक्वल सेट्स मत सोचना। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास बी सेट है इस टाइप से, ये हमारे जो दो सेट्स ए बी सेट आपके पास गिवन है, ए सेट की बात करें, ए सेट आपके पास गिवन है 2, 5
और बी सेट आपके पास गिवन है, इट इज गिवन टू यू दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन सेट B। ठीक है, अब ये मत सोचना कि B का भी हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट होगा, ये तब होगा अगर B बोला जाता है कि सबसेट ऑफ। अगर आपसे पूछना जाए यहाँ पे क्वेश्चन इज B a सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A कहने का मतलब क्या B के हर एक एलिमेंट A में है क्या? नो, सिर्फ 2 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना while doing the exercise। A is a subset of B कहने का मतलब होता है if every element of A is present in set B। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए कि सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट डिनोट कैसे करें मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, लेकिन उसके बाद आता है, ठीक है, कि हम कुछ सेट्स को ना इंटरवल्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स के सेट्स को खासकर। वी जनरली यूज टू डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स बाय इंटरवल्स, इन इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स में कैसे डिनोट किया जाता है मान लीजिए, ठीक है, जैसे अब इंटरवल्स, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स कुछ नहीं है, बस नंबर्स को या फिर सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है सर्कुलर ब्रैकेट से, इस टाइप से। ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय सर्कुलर ब्रैकेट या फिर सिंपल ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट तो दूसरा रहता है। ठीक है, सिंपल जो सेट होता है जैसे रोस्टर फॉर्म और सेट वेक्टर फॉर्म में हो तो किससे डिनोट किया जाता है, किस टाइप से? ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से, और इस टाइप से सर्कुलर ब्रैकेट या फिर क्लोज ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इंटरवल्स के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ठीक है, नंबर लाइन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये मान लीजिए 0 है, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1, -2। अगर मैं बोल रहा हूँ ओपन इंटरवल 1, 2, 3, ओपन इंटरवल 1, 2, 3 कहने का मतलब है, मतलब आपको लग रहा होगा कि 1, 3, लेकिन 1, 3 नहीं है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल 1, 2, 3। इस इंटरवल्स का मतलब होता है, इंटरवल को इसमें बोल रहा हूँ कि आपका ना इंटरवल आप लोगों ने सुना होगा लंच ब्रेक। ठीक है, लंच ब्रेक को अक्सर इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल मतलब इंटरवल ऑफ टाइम, किसी टाइम का इंटरवल। जैसे मैं कह रहा हूँ एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन 10 to 11 AM। ठीक है, 10 से लेके 11 तक का जो टाइम इंटरवल है, इंटरवल का मतलब होता है पूरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स का पीरियड दैट मीन्स 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक। जैसे अगर मान लीजिए -1 to 3 फॉर एग्जाम्पल, ओपन इंटरवल -1 to 3, तो ओपन इंटरवल -1 to 3 का मतलब क्या है कि -1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर्स जो आएंगे रियल नंबर्स, मतलब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे 0.1, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे -0.9 तक। जनरली हम लोग रियल नंबर्स में ही इंटरवल्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इंटरवल्स को क्यों यूज किया जाता है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल, आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स। अभी देखो, लेकिन अगर ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर हम इस टाइप से एक सर्कल शो करते हैं, हॉलो सर्कल। ठीक है, इसको आपने डार्क नहीं करना, सर्कल को सिर्फ बाउंड्री बनानी है, उसको डार्क नहीं करना है पूरा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्लोज सर्कल है, क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल 1, 2, 3, -1, -2, तो आपके पास क्लोज इंटरवल है -1 to 3। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि -1 से लेकर 3 तक, लेकिन उसमें -1 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। इसका ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? केवल -1 to 3 का मतलब होता है बिटवीन -1 and 3।
मतलब -1 से लेकर 3 तक, लेकिन ये दोनों लिमिट्स उसमें नहीं आएंगी, मतलब -1 से आगे -1.1 सर ठीक है, -0.9 -0.8, लेकिन -1 उसमें नहीं आएगा ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में लिमिट्स इंक्लूड नहीं होती और क्लोज इंटरवल में लिमिट्स इंक्लूड होती हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है बिटवीन, आप लिख लो अपनी साइड में, ठीक है, ऐसे से, और क्लोज का मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम -1 to 3, और इसका मतलब होता है बिटवीन -1 and 3, -1 और 3 के बीच में जो सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होंगे। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है फ्रॉम -1 to 3, ठीक है, फ्रॉम -1 to 3 मतलब -1 से लेकर 3 तक, -1 भी उसमें आएगा और 3 भी उस लिमिट में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से डिनोट नंबर लाइन में कैसे डिनोट किया जाता है, इन सर्कल्स को पूरा शेड कर दो, अच्छे से डार्क कर दो, वहाँ पे शेड नहीं करना, उसको हॉलो रखना है, खाली रखना है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल का एग्जांपल है, ये क्लोज इंटरवल का एग्जांपल। मीनिंग क्या है मैंने आपको बताया, ओपन इंटरवल में वो लिमिट्स इंक्लूड नहीं होती और क्लोज इंटरवल में लिमिट्स इंक्लूड होती है। अब देखो जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ओपन इंटरवल -2 टू क्लोज्ड इंटरवल 5। इसको कैसे रीड करोगे, ओपन इंटरवल -2 टू क्लोज्ड इंटरवल 5। यहाँ पे कैसा है ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि -2 से लेकर 5 तक, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है और 5 आपको इंक्लूडेड है। क्लोज्ड इंटरवल दिखाई दे रहा है तो वो नंबर इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल दिखाई दे रहा है तो वो इंक्लूड नहीं है। तो मतलब -2 से आगे -1.9, ठीक है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो ऐसे ही आएगा ना, -1.9 -1.8, कहाँ तक 5 तक, 5 आएगा, क्यों, ऐसा नहीं है कि 4.9 तक। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे होता तो इसका मतलब क्या था, -2 से लेकर -2 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल किसकी तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है, -2 की तरफ, तो -2 से लेकर -2 भी उसमें इंक्लूड होगा। फ्रॉम -1 टू जस्ट बिफोर 5, ठीक है, 5 से प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा 4.9 या फिर 4.99, ठीक है, रियल नंबर तो चलता रहेगा 4.99 इस टाइप से। तो ये होता है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब एक टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम, जस्ट रिसेंटली वी हैव कंक्लूडेड और फिनिश्ड चैप्टर नंबर 16, दैट वाज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में मैंने वेन डायग्राम आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी के एक्सप्लेन करके, ठीक है। सो लेट अस डील दैट वेन डायग्राम, डील विद दैट वेन डायग्राम once again। उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं वो देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स वेन डायग्राम 2 सेट्स का भी होता है और 3 सेट का भी वेन डायग्राम होता है। पहले हम लोग 2 सेट वेन डायग्राम करेंगे, ठीक है, 2 सेट वेन डायग्राम। टू सेट वेन डायग्राम, ठीक है। 2 सेट वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, इस टाइप से हम लोग वेन डायग्राम शो करते हैं रेक्टेंगल में, 2 सेट्स बनाते हैं, ठीक है। सर्कल्स का मतलब क्या है, देयर आर 2 सेट्स, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब इनका मतलब क्या है, देखो सेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप, एक कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, फ्रूट्स का हो सकता है, कोई भी चीज़ का ग्रुप, ठीक है ना। हाँ जी, कलेक्शन, कलेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे पेंसिल्स की कलेक्शन कीजिए, चौक की कीजिए, बुक्स की कीजिए। सो एक ए सेट है और एक बी सेट है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इंटरलिंक करके क्यों दिखाया है, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तो है सेट ए, दूसरा है सेट बी, फिर एक चीज़ होता है यूनियन, ए यूनियन बी, आप लोगों ने ये सुना है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। एक होता है ए यूनियन बी और एक दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है ए और बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए एंड बी। Many times I have told this thing in chapter number probability, chapter number 16. Okay, so A or B means A union B and intersection means A and B, ठीक है। अब and का मतलब होता है, intersection का मतलब होता है common point। देखो union का मतलब ऐसे समझते हैं, मतलब A और B को combine कर दीजिए एरिया को। A वाला सर्कल रहा ये, B वाला सर्कल रहा ये, तो हमें दोनों एरिया चाहिए। मतलब देखो मैं बाउंड्री से शो कर रहा हूँ, मतलब ये टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है ए और बी दोनों सर्कल्स का, ये आपका एरिया क्या शो करता है, ए यूनियन बी। खाली ये वाला नहीं, मतलब टोटल जो मैंने शेड कर रखा है, ठीक है।
हाँ जी, दैट इज ए यूनियन बी। लेकिन अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है खाली दूसरे सेट में बना, ठीक है। ये ए यूनियन जो यहाँ पे मैंने शेड कर रखा है दैट इज ए यूनियन बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सा एरिया ऐसा है जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। देखो ये रहा ए वाला सर्कल, ये रहा बी वाला सर्कल। तो बेटा ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला ऐसा एरिया है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। दिस एरिया इज कॉमन टू बोथ ए एज वेल एज बी, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर एक होता है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है, ठीक है, एक और चीज आती है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, इसका सभी कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ करके बाकी सारा एरिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये है जैसे आपका बैंड डायग्राम, ठीक है, ए बी। अगर हम बात करें ए सर्कल, तो ए सर्कल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, केवल ए सर्कल। अगर मैं कह रहा हूँ ए डैश, ए डैश का मतलब होता है कि ए के सर्कल को छोड़ करके जो एरिया है, एरिया सब बाहर से लेकर सब टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश। बी वाला भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, हाँ जी। सिर्फ ए को छोड़ करके जो एरिया है दैट विल बी ए डैश, ठीक है। बी डैश अगर बात करें तो बी के सर्कल को छोड़ करके जो सारा एरिया बाहर अंदर जो भी है वो जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। डैश का मतलब होता है एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट, ठीक है। कुछ लॉज आती हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, so you may see those laws. Properties of operation of union is mentioned on page number 15 and properties of operation of intersection is mentioned on page number 16. You can see those properties, those are very easy, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मैं बता चुका हूँ। अगर स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे क्वेश्चन के बेसिस पे करते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, क्वेश्चन के बेसिस पे भी कर सकते हो। देखो ए डैश क्या होता है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए सेट है, ए सेट पहले मानते हैं यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने आपको बताना था। यूनिवर्सल सेट होता है कि जो मेन सेट जिसमें से आप लोगों ने सारे सेट्स कंसीडर करने हैं या फिर अपने वैल्यूज एज्यूम करनी है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है, इट इज द फादर ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है ना। सारे सेट्स जिसमें से हम लोगों ने कंसीडर किए, जैसे मान लीजिए दो सेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ए और बी की, ठीक है। ए अगर मान लीजिए सेट है 1 2 3 4 और मान लीजिए आपके पास बी सेट है 2 4 6, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इसी यूनिवर्सल सेट में से हमने जो नीचे जो भी सेट्स हैं कंसीडर किए वो इसी सेट में से कंसीडर किए हैं। 1 2 3 4 इस सेट में प्रेजेंट है, 1 2 4 6 सारे सेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सेट्स भी, एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स भी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में मैंने एक्सप्लेन किया है यूनियन इस टाइप से। ए यूनियन बी का मतलब होता है 1 2 3 4 और यूनियन बी, बी के एलिमेंट्स भी करेंगे। लेकिन जो आ चुके हैं उनको रिपीट नहीं करना, रिपीटेशन नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, कॉमा 6। अगर आपसे पूछे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी में कॉमन है। तो ए और बी में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है, तो 2 4। अगर आपसे पूछे ए डैश, ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ करके ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके जो एलिमेंट्स बचे हैं किसमें, यू में, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट मतलब जिस सेट में से हम लोगों ने सारे सेट्स कंसीडर किए हुए हैं, तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स किसमें, यूनिवर्सल में। तो 1 2 3 4 को छोड़ के कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 5 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए डैश। अगर आपसे पूछे बी डैश, तो बी डैश मतलब बी के एलिमेंट्स को छोड़ करके 2 4 6 को छोड़ के कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 1 3 5 1 3 5 will be b dash। तो ये आपका क्या हो जाएगा, b dash। ओके, सो विद दिस वी हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर
अप टू एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। दोज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, क्योंकि 1.5 एक्सरसाइज तक ना आपका अगर क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 5 मार्क्स, ठीक है, 5 और आई थिंक 4.5, 1 + 3.5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1.6 एक्सरसाइज में से, और 1.5 तक पूरी 1.1 से लेकर 1.5 तक केवल 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं 1 मार्क में। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 मार्क में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दैट मच इंपॉर्टेंस, और इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। देखो एक एग्जांपल जैसे मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन बताता हूँ, क्या था ऐसे कि इफ ए इज अ सेट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, ठीक है, एक स्कूल है मान लीजिए, तो ए अगर मान लीजिए सेट ऑफ बॉयज है तो बी क्या होगा, बी का मतलब सर बी नहीं, अगर मुझे फाइंड ए डैश क्या हो जाएगा। देखो ए डैश का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट ए, अगर बॉयज नहीं है, बॉयज को छोड़ करके क्या बचेगी गर्ल्स, तो ए डैश क्या हो जाएगा सेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इस टाइप के जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था लास्ट ईयर पेपर में, ठीक है। सो टुडे we are just stopping here only in our session. In the next video we will dealing exercise 1.6. So okay, go through these exercises. Any problem kindly contact us in our WhatsApp group. So today thank you and have a nice day.